नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 11 दिसंबर सन 2024 आज यानी 11 दिसंबर 2024 को गीता जयंती का पर्व मनाया जाएगा। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में श्रमिकों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रति सप्ताह मिलेंगे 2539 रुपए, बस जल्दी से करना होगा ये काम, बताएंगे पूरी खबर। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, अब इन लोगों को नहीं मिलेगा फ्री राशन कार्ड, जानिए पूरी अपडेट। हरियाणा सरकार ने पेश कर दी महिला सखी योजना, हर महीने मिलेंगे 7,000 रुपए, LIC भी देगी अलग से कमीशन। हरियाणा के बिजली मंत्री अनिल विज का बड़ा ऐलान, हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में स्थापित होंगे सोलर पावर हाउस, बिजली के बिल से मिलेगी राहत। कुरुक्षेत्र में बनेगा नया विश्व रिकॉर्ड, धर्मनगरी में होगा वैश्विक गीता पाठ, देश विदेश से जुड़ेंगे 1,50,00,000 लोग। हरियाणा के CM सैनी का किसान आंदोलन को लेकर आया बड़ा बयान, कही ये बड़ी बातें। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव की तारीख का ऐलान, जनवरी 2025 में होगा मतदान। हरियाणा में फरीदाबाद के सूरजकुंड क्राफ्ट मेला ग्राउंड में होगा गुर्जर महोत्सव, 23, 24 और 25 दिसंबर को होगा कार्यक्रम। हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड के नए सचिव होंगे IAS पंकज अग्रवाल, आदेश हुए जारी। किसान 14 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे, 2 बार पुलिस खदेड़ चुकी, हाईकोर्ट का शंभू खनौरी बॉर्डर खोलने की याचिका सुनने से इनकार। और माइक्रोसॉफ्ट में फिर आउटेज, कई सर्विसेज 6 घंटे ठप रही, भारत सहित दुनिया भर के यूजर्स परेशान हुए, आउटलुक और वन ड्राइव जैसे प्रोडक्ट्स बंद पड़े। और अब खबरें विस्तार से। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिसका असर हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ लगातार दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इसी बीच मौसम विभाग द्वारा मंगलवार से शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद रात के तापमान में और ज्यादा गिरावट देखने को मिली, साथ ही स्मॉग की भी संभावना बनी हुई है। लगातार तीसरे दिन हिसार जिले का न्यूनतम तापमान सबसे कम यानी 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ऐसे मौसम में लोग घर से निकलने में भी परहेज कर रहे हैं। वहीं विद्यार्थियों को कपकपाती ठंड में स्कूल के लिए निकलना पड़ रहा है। IMD द्वारा जारी किए गए अलर्ट के अनुसार अगले 4 दिनों तक प्रदेश में शीतलहर देखने को मिल सकती है। पंचकुला, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, पलवल, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में और ज्यादा ठंड का सामना करना पड़ सकता है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल में क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्तियां एडहॉक आधार पर 6 महीने के लिए होने जा रही हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं, वे अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेजें। इन पदों के लिए उम्मीदवार का स्नातक पास होना जरूरी है तथा उम्मीदवार को कंप्यूटर का ज्ञान होना भी आवश्यक है। उम्मीदवार के पास 10वीं कक्षा में हिंदी विषय होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 दिसंबर 2024 तय की गई है। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। गीता जयंती पर बुधवार को दुनिया भर में गीता के श्लोक गूंजेंगे। सुबह 11 बजे थीम पार्क में 1 मिनट एक साथ गीता पाठ किया जाएगा। इसमें पवित्र ग्रंथ गीता के पहले श्लोक, मध्यस्थ और अंतिम श्लोक का उच्चारण किया जाएगा। इस वैश्विक गीता पाठ के साथ हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य कई राज्यों व विदेशों सहित लगभग 1,50,00,000 लोग ऑनलाइन मोड में जुड़ेंगे, जिसके साथ ही एक नया विश्व रिकॉर्ड भी बनेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा और मंदिरों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का यह वैश्विक गीता पाठ समर्पित रहेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, तंजानिया की मंत्री पिंडी हजारा चत्रा मुख्य तौर पर इस दौरान मौजूद रहेंगे। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने बताया कि वैश्विक गीता पाठ में कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में विभिन्न स्कूलों के लगभग 18,000 विद्यार्थी भी मौके पर जुड़ेंगे। इस वैश्विक गीता पाठ के जरिए पूरे विश्व के नागरिकों से आह्वान किया जाएगा कि 1 मिनट एक साथ गीता पाठ के साथ जुड़े, ताकि पूरे विश्व में शांति और सौहार्द की भावना और सद्भावना बन सके। पंजाब के किसान 14 दिसंबर को शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करेंगे। मंगलवार को शंभू बॉर्डर पर हुई मीटिंग में इसका फैसला लिया गया। इसके बाद किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि 2 दिन पहले दिल्ली रवाना हुए सरदार मेजर सिंह के माथे पर रबड़ की गोली लगी थी, उन्हें PGI रेफर किया जा रहा है। हमारे जो नेता ठीक होकर अस्पतालों से आए हैं, वह अभी ठीक तरह से नहीं चल पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर अपना विश्वास गंवा चुके हैं। वह पहले कहते थे कि पैदल जाएं, लेकिन अब कहते हैं कि अन्य वाहनों से जाएं। किसान नेता तेजवीर सिंह ने कहा कि इस आंदोलन को 13 दिसंबर को
10 महीने पूरे हो चुके हैं। ऐसे में 13 तारीख को बड़े समागम होंगे। उन्होंने कहा कि जैसे हरियाणा में इंटरनेट सेवा बंद है, वैसे ही हमें पता लगा है कि पंजाब एरिया में भी बॉर्डर से लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर तक इंटरनेट सेवाएं बंद की जा रही हैं। अभी तक सरकार की तरफ से मीटिंग का कोई न्योता नहीं आया है। इससे पहले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू खनौरी बॉर्डर खोलने की जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि यह मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। वहीं किसान नेता सरवन सिंह पंदेर और अभिमन्यु कोहाड़ ने बताया कि डल्लेवाल की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। उनका मानवर्थ 15वें दिन में दाखिल हो चुका है। उन्हें स्टेज पर आने में भी दिक्कत आ रही है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। किसान आंदोलन के संबंध में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान हमारे आदरणीय हैं। मैं भी एक गरीब किसान का बेटा हूं। मुझे किसानों की समस्याओं का पता है। मेरे लिए एक गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री ने एक गरीब किसान के बेटे को हरियाणा की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में किसानों को सशक्त और मजबूत करने का काम किया है, जबकि कांग्रेस व अन्य दल किसानों के नाम पर राजनीति ढूंढ रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने दुष्प्रचार किया कि भाजपा सरकार एमएसपी बंद कर देगी, जबकि सच्चाई तो यह है कि एमएसपी बंद नहीं हो रही है, बल्कि कांग्रेस की दुकानदारी बंद हो रही है। और जब दुकानदारी बंद होती है तो पीड़ा होती है, इसलिए ऐसा दुष्प्रचार होता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश में किसानों की 100% फसल को एमएसपी पर खरीदने का काम किया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री हर वर्ष फसलों की एमएसपी में लगातार बढ़ोतरी भी कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में सरकार है। कांग्रेस अपनी सरकार को कहे कि अपने राज्यों में किसानों की सभी फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम करे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के किसानों को आश्वस्त करें कि उनकी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। हरियाणा के बिजली मंत्री अनिल विज ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की है। इस बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर पावर हाउस की स्थापना, उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति करने और शिकायतों के त्वरित समाधान जैसे विषयों पर चर्चा हुई है। विज ने पायलट योजना के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर पावर हाउस स्थापित करने के निर्देश दिए, ताकि इनके माध्यम से दिन के समय सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली की आपूर्ति की जा सके। बिजली मंत्री ने अधिकारियों को उपभोक्ता शिकायतों के समाधान पर विशेष ध्यान देने की सख्त चेतावनी दी है। जींद के एक मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने ट्रांसफार्मर की मरम्मत में देरी पर नाराजगी जताई और भविष्य में ऐसी शिकायतों का शीघ्र समाधान करने का आदेश दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सुपरवाइजर नियुक्त किए जाएं। बैठक में बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव AK सिंह, हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक आसिमा बराड़ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही आपको बताते चले कि हरियाणा के बिजली विभाग में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाएंगे। ऑनलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया आज से शुरू होने जा रही है। इसको लेकर सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। हरियाणा सरकार के श्रम विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता योजना शुरू की गई है। प्रदूषण के कारण निर्माण गतिविधियां बंद होने से प्रभावित निर्माण श्रमिकों को सरकार द्वारा प्रति सप्ताह 2,539 रुपए का निर्वाह भत्ता प्रदान किया जा रहा है। हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास भी कर रही है। उन्होंने बताया कि 1,75,116 से अधिक निर्माण श्रमिक इस आर्थिक सहायता योजना का लाभ उठा चुके हैं। यह सहायता राशि सीधे प्रभावित श्रमिकों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रदान की जा रही है। श्रम मंत्री ने सभी पात्र निर्माण श्रमिकों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ लेने के लिए जल्द से जल्द आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 दिसंबर 2024 शाम 5 बजे तक रहेगी। आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बोर्ड की वेबसाइट www.hrylabor.gov.in पर या फिर अपने नजदीकी हेल्प डेस्क पर जाकर भी आवेदन किया जा सकता है। यह योजना उन सभी श्रमिकों के लिए एक बड़ी राहत है जो प्रदूषण के कारण बेरोजगार हो गए हैं। इस योजना से उन्हें आर्थिक रूप से मदद मिलेगी और वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा में पानीपत की ऐतिहासिक धरा से फिर से महिलाओं के लिए एक नई योजना का ऐलान किया गया है। सोमवार को उन्होंने महिलाओं के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना की शुरुआत कर दी है। इसके तहत साल भर में देश भर की 2 लाख महिलाओं को महिला सखी बनाया जाएगा। इन्हें LIC की तरफ से कमीशन दिया जाएगा। सरकार भी इन्हें पहले साल 7,000 रुपए, दूसरे साल 6,000 और तीसरे साल 5,000 रुपए महीना मासिक मानदेय भी देगी। इसके अलावा 2,100 रुपए की इंसेंटिव राशि अलग से दी जाएगी। अब तक देश में 25,000 बीमा सखियां बनकर तैयार हो चुकी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को बीमा सखी के नियुक्ति पत्र भी सौंपे। PM मोदी ने कहा कि यह योजना देश के परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने का काम करेगी। इससे होने वाली आमदनी से महिलाएं अपने परिवार को आर्थिक सहायता दे पाएंगे। जिन महिलाओं की उम्र 18 से 50 साल के बीच है, वही महिलाएं इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। महिलाओं का 10वीं पास होना भी आवश्यक है। वह महिलाएं जो बीमा सेवा में रुचि रखती हैं, वह महिलाएं इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगी। आवेदक महिला के पास अपना आधार कार्ड या फिर अन्य पहचान पत्र होना आवश्यक है। इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र, बैंक
खाता विवरण, पासपोर्ट साइज की फोटो व शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र होना भी आवश्यक है। अगर आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अपने नजदीकी LIC कार्यालय में संपर्क करना होगा। वहां से आवेदन फार्म को भरकर सभी दस्तावेजों को साथ लगाकर जमा करवा देना होगा, या फिर आपको सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ बीमा सखी योजना पर क्लिक करें। इसके बाद जो फॉर्म खुलकर आएगा उसमें अपनी सभी डिटेल्स को भर दें। इस तरह से इस फॉर्म को आप ऑनलाइन माध्यम से भी अप्लाई कर पाएंगे। हरियाणा के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। हरियाणा के जो युवा नौकरी के इच्छुक हैं उनके लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका हरियाणा में बड़े पैमाने पर निवेश करने की इच्छा व्यक्त कर रहा है। अमेरिका राज्य में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए चिन्हित की गई 2988 एकड़ भूमि में निवेश करने का इच्छुक है। मुख्यमंत्री हरियाणा भवन में अमेरिकी राजदूत के साथ MOU पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद अमेरिकी कंपनियां हिसार में निवेश करने जा रही हैं और इससे रोजगार के मौकों में बढ़ोतरी होने जा रही है। हरियाणा सरकार का दावा है कि इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनने से 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। रुड़की में आयोजित इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर भारतीय रेलवे ने एक अच्छा फैसला लेते हुए अग्निवीरों को बड़ी राहत पहुंचाई है। रेलवे ने यमुनानगर, अंबाला व सहारनपुर से होकर गुजरने वाली 8 जोड़ी यानी कि कुल 16 अप व डाउन लाइन पर चलने वाली ट्रेनों का ठहराव रुड़की रेलवे स्टेशन पर करने का निर्णय लिया है। रुड़की इंडियन आर्मी का कैंट स्टेशन है। यहाँ पर भारतीय सेना के द्वारा अग्निवीर के तहत प्रक्रिया होगी, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी रहेगी। ऐसे में ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ भाड़ को देखते हुए रेलवे ने अंबाला, यमुनानगर स्टेशन से होकर गुजरने वाली व अमृतसर और जम्मू से आने वाली ट्रेनों का रुड़की स्टेशन पर अस्थायी ठहराव किया है। रुड़की रेलवे स्टेशन पर जिन ट्रेनों के अस्थायी ठहराव का फैसला लिया गया है उनमें जननायक एक्सप्रेस, जनसाधारण एक्सप्रेस, बेगमपुरा मोरध्वज एक्सप्रेस, दुर्गियाना एक्सप्रेस, गुरुमुखी एक्सप्रेस और अकाल तख्त एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है। रेलवे ने उपरोक्त ट्रेनों का रुड़की रेलवे स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव दिया है। अस्थायी ठहराव 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी HSGMC के चुनाव की तारीखों का मंगलवार को ऐलान हो गया है। HSGMC के चुनाव नए साल यानी 2025 के जनवरी महीने में होंगे। चुनाव 19 जनवरी 2025 को होंगे। चुनाव के संबंध में अगले सप्ताह यानी 18 दिसंबर को अधिसूचना प्रकाशित होगी। पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि जनवरी 2025 में HSGMC के चुनाव हो सकते हैं। चुनाव की नजदीकियों को देखते हुए सिख समुदाय के नेताओं ने अपने अपने समूहों के लिए उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाने की तैयारियां शुरू कर दी है। हाल ही में सिख समुदाय के नेताओं ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा गुरुद्वारा चुनाव आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति HS भल्ला रिटायर के साथ एक बैठक की और जल्द चुनाव कराने की मांग की थी। कार्यकाल मई में पूरा हो चुका था और समुदाय के नेता चुनाव की मांग लगातार करते आ रहे थे। हरियाणा में आगामी 23, 24 और 25 दिसंबर को फरीदाबाद के सूरजकुंड क्राफ्ट मेला ग्राउंड में गुर्जर महोत्सव 2024 का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय महोत्सव में लाखों की संख्या में प्रतिभागियों के आने का अनुमान है। महोत्सव का आयोजन गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट की ओर से किया जा रहा है। हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राजेश नागर ने चंडीगढ़ में गुर्जर महोत्सव के शानदार पोस्टर और ब्रोशर का अनावरण किया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, हरियाणा कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम भी उपस्थित थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 2 वर्षों से चला आ रहा गुर्जर महोत्सव सांस्कृतिक समृद्धि का अद्वितीय संगम है। गुर्जर आर्ट एंड कल्चरल ट्रस्ट के अध्यक्ष दिवाकर बिधोड़ी ने बताया कि गुर्जर महोत्सव बड़ी संख्या में दर्शकों और आगंतुकों के साथ अपनी सांस्कृतिक संपदा को प्रदर्शित करने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। गुर्जर समाज ने राजस्थान के गाँव देवमाली में अपने आराध्य देवता से जुड़ी हर निशानी और संस्कृति को सहेज कर रखा है। राज्य मंत्री राजेश नागर ने बताया कि गुर्जर महोत्सव सामाजिक समरसता एवं गुर्जर संस्कृति, कला एवं विरासत का मनोरम संगम है। यह एक ऐसा अनोखा और नया मंच है जहां गुर्जर समुदाय के लोग समृद्धि, साहित्य, कला, नृत्य, संगीत और खेल के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। महोत्सव का मुख्य उद्देश्य गुर्जर शैली को बढ़ावा देना और आगंतुकों को इससे परिचित करवाना है। यह उत्सव सामाजिक भाईचारे, एकता और सामूहिक विकास को प्रोत्साहित करता है। इस दौरान गुर्जर साहित्य पर लिखे साहित्य के स्टॉल्स, ग्राम चौपालें, रैंप शो, शिल्पियों के उत्पाद, स्कूली बच्चों की कलाकृतियां, लेखन प्रतियोगिताएं, भिन्न भिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं। देश के करोड़ों लोगों को सरकार की ओर से मुफ्त यानी फ्री में राशन मुहैया करवाया जा रहा है, लेकिन अब कई राशन कार्ड धारकों को एक बड़ा झटका लगने वाला है। केंद्र सरकार ने फ्री राशन की लिस्ट से कई लोगों के नाम हटाने का फैसला लिया है। ऐसे में इन लोगों के राशन कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे। दरअसल खाद्यान्न सुरक्षा मंत्रालय की ओर से राशन कार्ड धारकों के नियमों में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि जिन राशन कार्ड धारकों के पास 4 पहिया वाहन है, उनके नाम अब राशन कार्ड में शामिल नहीं रहेंगे। नए साल की शुरुआत के साथ ही इन नामों को काट दिया जाएगा, जिसके
इसके बाद इन लोगों को मुफ्त यानी फ्री राशन मिलना बंद हो जाएगा। इसके अलावा राशन कार्ड धारकों का आधार कार्ड और ई-केवाईसी होना भी अनिवार्य है। जिन लोगों का नाम राशन कार्ड में शामिल है और आधार कार्ड नहीं है, उनकी भी परेशानी बढ़ने वाली है। वहीं जिन राशन कार्ड धारकों ने ई-केवाईसी नहीं करवाया है, तो उनका नाम भी आने वाली सूची से हटा दिया जाएगा। बता दें कि राशन कार्ड जारी करने को लेकर देश के सभी राज्यों में अलग अलग नियम चलाए जा रहे हैं। हालांकि कुछ नियम केंद्र की ओर से तय किए जाते हैं और इन नियमों का पालन सभी राज्य के राशन कार्ड धारकों को करना होता है। नया बदलाव भी इसी नियम के तहत किया जा रहा है। किया इंडिया की अपकमिंग एसयूवी सिरोस 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील एयरक्राफ्ट थ्रोटल की तरह गियर शिफ्टर, पुश बटन स्टार्ट या स्टॉप और ड्यूअल टोन इंटीरियर थीम के साथ आएगी। कोरियन ब्रांड ने कार का नया टीजर जारी कर इसकी जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी ने कुछ डीलरशिप पर इसकी ऑफलाइन बुकिंग शुरू कर दी है। किया सिरोस को 1.0 टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5 डीजल इंजन ऑप्शन के साथ पेश किया जाएगा। इसे सोनेट और सेल्टोस के बीच पोजीशन किया जाएगा। एसयूवी को ग्लोबल मार्केट में 19 दिसंबर को पेश किया जाएगा। ऑटोकार इंडिया के अनुसार कार की कीमत की घोषणा जनवरी में होने वाले भारत मोबिलिटी शो में हो सकती है, जहां कार को पहली बार आम जनता को दिखाया जाएगा। सिरोस की कीमत 9 लाख रुपए एक शोरूम से शुरू हो सकती है। उम्मीद है जनवरी अंत या फिर फरवरी की शुरुआत में इसकी डिलीवरी शुरू की जाएगी। वर्तमान में भारत में इसके कंपैरिजन में सीधे तौर पर कोई कार नहीं है। किया इंडिया ने हाल ही में कार के टीजर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किए हैं। भारतीय शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार रहा। सेंसेक्स एक अंक की तेजी के साथ 81,510 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 8 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 24,610 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी के 50 शेयरों में से 27 में गिरावट और 23 में तेजी देखने को मिली। इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और एचसीएल टेक ने बाजार को ऊपर चढ़ाया, जबकि रिलायंस, भारतीय एयरटेल और लार्सन एंड टूब्रो ने बाजार को नीचे खींचा। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 483 रुपए बढ़कर 77,175 रुपए पर पहुंच गया। चांदी के दाम में भी तेजी रही और ये 1,010 रुपए बढ़कर 92,810 रुपए प्रति किलो के भाव पर पहुंच गई। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 72,200 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 78,750 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।